अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो विलियम हेनरी डेविस की तरफ से लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है द रेन, जो कि एक सोशल जो हायरार्की है इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ये हमें सोशल इनजस्टिस के बारे में बता रही है। विलियम हेनरी डेविस की अगर हम ओवरऑल जितनी भी पोएम है इनकी अगर हम देखते हैं तो ये नेचर, लाइफ और हार्डशिप्स ऑफ लाइफ के बारे में जो है ना ऑलमोस्ट लिखते हैं। तो ये जो पोएम है द रेन, ये दो तरह से मीन के मैंने आपको पहले भी बताया जब मैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच को या इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ थे, तो मैंने तब भी आप लोगों को इसके डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताया है। और इनमें जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं उनमें डेनोटेशन काउंटेशन दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे समरी के हवाले से हम इसको कर रहे हैं, तो अगर हम समरी को डिस्कस करते हैं तो मैं जो है ना आपको एक ओवरऑल इसका व्यू दे देता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक बारिश का मंजर है। दो स्टैंजा के ऊपर जो है ना ये मबनी है पोएम। अब इन दोनों स्टैंजा के अंदर जो पहली स्टैंजा है वो शिकायत के ऊपर मबनी है, और जो सेकंड स्टैंजा है वो उसके मीन के असरात आप कह सकते हैं या उसके रिजल्ट्स की बात कर सकते हैं। कि पहले में वो डिफरेंट तरह से बताता है कि बारिश का जो पानी है वो अपर लीव्स के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे जो दरख्त है वो हमारे सोशल सर्कल को या हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये जो बारिश का पानी है ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब यहाँ पे थिक लीव्स, अपर लीव्स या रिच लीव्स के नाम से लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। रिच लीव्स जो हैं वो एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास जिसे आप कहते हैं। अब जो पुअर लीव्स हैं वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी है। अब यहाँ पे वो एक मंजर बयान कर रहा है बारिश का। वो बताता है कि बारिश का जो पानी है, वो कहता है मैंने सुना है कि ये बारिश का जो पानी है ये दरख्त के ऊपर वाले पत्तों के ऊपर पड़ता है। वो दरख्त के जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो अपनी जो प्यास है बुझाने के बाद, अपनी प्यास बुझाने के बाद जब वो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, वो उनकी जो प्यास है वो बुझ जाती है, तो जो उनसे बाकी रह जाता है वो नीचे वाले पत्तों को ट्रांसफ़र कर रहा है। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के जो बारिश का पानी है उसको पी रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक कंसेप्ट तो ये हुआ। सेकेंडली जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो एक कंसेप्ट दिया गया है वो ये है कि एक मुआशरे के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सबसे पहले एलीट क्लास के पास आती हैं। एलीट क्लास उनसे फैसिलिटेट होने के बाद, उनको यूटिलाइज़ करने के बाद जो कुछ उनसे बाकी रह जाता है, जो बच जाता है, जो उनके काम का नहीं होता, तो फिर वो जो लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, उनको ट्रांसफ़र करती है। अब उनको ट्रांसफ़र करने के बाद मीन के यहाँ तक एक स्टैंजा मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं जहाँ पे हमने कहा कि वो कहता है कि अब जो है ना जब बारिश ख़त्म होती है फिर क्या होता है कि सूरज निकलता है, और सूरज की जो रोशनी है वो हर जो राउंड ड्रॉप होता है उसको इक्वली जो है रोशनी प्रोवाइड करती है। मीन के छोटे बड़े के लिए, तमाम के लिए जो है ना एक ही तरह की जो रोशनी है वो प्रोवाइड करता है। अब वो कहता है कि ये जो मंजर होगा, ये जो मीन के सूरज का मंजर होगा, सूरज निकलेगा, इसमें जो इक्वलिटी का एक स्ट्रक्चर होगा, बेस होगा, और तमाम लोग जो हैं इसकी रोशनी से इक्वली मुस्तफ़ीद होंगे। अगर हम इसको सेकंड कंसेप्ट से देखते हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो सनलाइट है वो बेसिकली डे ऑफ जजमेंट है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो इंसाफ छाएगा। जब इंसाफ होगा तो क्या होगा कि तमाम अमीर गरीब के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो इक्वल होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जब तमाम लोग जो है ना इक्वली ट्रीट होंगे तो ये जो मंजर होगा ये मंजर काबिल दीद होगा, देखने के काबिल होगा। हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आते हैं। द पोएम द रेन वॉज रिटन बाय W.H. डेविस। ही इज़ अ फेमस वेल्श पोएट। मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेचर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। जितनी भी मीन के इस बात को मैंने आपको पहले बताया कि उसकी जितना भी पीस ऑफ आर्ट है, जितनी भी पोएट्री है या पीस ऑफ आर्ट है, वो नेचर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी के ऊपर मबनी है। इन दिस पोएम ही आल्सो डिस्क्राइब्स हिज ओन व्यूज एंड आइडियाज अबाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन which are prevailing in our society through his use of figurative language। यही मैंने आपको बताया कि सिमिली, मेटाफर वगैरह, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, सिम्बोलिज्म का इस्तेमाल किया गया है और इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके उसने क्या किया कि इस पीस ऑफ आर्ट को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है। कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। नेचर इज़ एन आर्ट ऑफ गॉड। W.H. डेविस is a realistic poet who always draws the true picture of nature। ये हमेशा क्या करता है कि
जो कुदरत की एक असल हकीकत वाली तस्वीर है वो बयान करता है लाइफ ज़िंदगी की एंड हार्डशिप्स, और जो इंसान मुश्किलात का सामना करता है उन मुश्किलात की एक हकीकतन जो प्रिडिक्शन होती है वो करता है। इन दिस पोएम ही आल्सो एक्सप्रेसेस थॉट्स अबाउट सोशल इनइक्वालिटीज़। वो बताता है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो किस तरह से हो रही है, फाउंड इन आर सोसाइटी, हमारे मुआशरे के अंदर। दिस पोएम आल्सो हैज़ सिम्बॉलिक मीनिंग, इसके सिम्बॉलिक मीनिंग्स भी हैं। द पोएट क्लेम्स टू हेयर रेन ड्रॉप्स ऑन द लीव्स ऑन द टॉप आर फुल ऑफ वाटर फ्रॉम रेन, when रेन वाटर फॉल्स ऑन लो थिन लीव्स इट मेक्स अ लवली साउंड। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि बारिश का जो पानी है वो ऊपर वाले पत्तों के ऊपर पड़ता है, अब वो अपनी जो प्यास है उसको बुझाते हैं और उनसे जो पानी कतरा कतरा करके नीचे वाले पत्तों के ऊपर आते हैं, तो यहाँ से जो साउंड क्रिएट होती है वो बहुत ही खूबसूरत साउंड होती है। द साउंड ऑफ रेन नीड्स नो ट्रांसलेशन। जो बारिश की आवाज़ होती है उसके लिए किसी तहरीर की, किसी तकमीम की या किसी तर्जमे की ज़रूरत नहीं होती। द अपर लीव्स क्वेंच देयर थर्स्ट एंड पास ऑन द रेन ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स। जब उनकी प्यास बुझ जाती है ऊपर वाले पत्तों की तो वो पानी को नीचे वाले पत्तों की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। दिस मेटाफर इम्प्लाइज दैट द रिच गेट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फर्स्ट, कि अमीरों को जो है वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो पहले मिलती है। एंड वट एवर रिमेन्स आर ट्रिकल डाउन टू द पुअर, जो उनसे बाकी रह जाता है वो नीचे वाले जो या मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रिच पीपल आर अनचैरिटेबल, वो कोई चैरिटी का काम नहीं करते। लाइक द थिक लीव्स दैट डिडंट गिव वाटर टू द लोअर थिन लीव्स, वो पानी उनको डायरेक्टली नहीं दे रहे होते बल्कि वो पीने के बाद, अपनी प्यास बुझाने के बाद जो उनसे बच जाता है वो नीचे वालों को दे रहे होते हैं। गॉड शॉर्स हिज ब्लेसिंग्स नॉट ओनली ऑन द रिच बट आल्सो ऑन द पुअर। डेफिनेट सी बात है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। उसकी जो रहमत है, अल्लाह ताला की जो रहमत है वो तमाम लोगों के लिए इक्वल ही होती है। द पोएट सेज दैट सून इट विल स्टॉप रेनिंग, जब बारिश ख़त्म होगी द सन विल कम आउट, सूरज बाहर आएगा। इट्स ब्यूटीफुल लाइट विल ब्राइटन अप ईच ड्रॉप, जो भी छोटे से छोटा कतरा होगा, छोटे से छोटा ज़रा होगा वो उसको रोशन कर देगा। द सन विल शाइन इन फुल ब्राइटनेस, वो इतना चमकदारी से या इतना खुशगवार होके रोशन होके चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये जो नज़ारा होगा, ये जो मंजर होगा ये काबिल दीद होगा। आफ्टर द रेन द सन विल कम आउट, यही कोटेड लाइन है हमारी पोएम से। आफ्टर द पेन कम्स विल बी ईज, मीन के जब भी दुख होता है, जब भी कोई गम आता है, कोई तकलीफ आती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो इनहेलिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट वन डे देयर विल बी इक्वालिटी इन सोसाइटी। राइटर ये कहता है, पोएट ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुआशरे के अंदर जो है वो इक्वालिटी होगी, इंसाफ होगा। जस्ट लाइक दी सनशाइन, जैसे कि सूरज चमक रहा है, विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड्स अ पीसफुल शेल्टर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि सूरज जो चमकता है ना वो तमाम लोगों को इक्वल लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, किसी के हक तलफी नहीं की जा रही होती और तमाम लोगों के लिए इक्वल जो रोशनी है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। दिस सनशाइन इज़ फॉर द डार्क ग्रीन राउंड ड्रॉप्स एंड फॉर द रिच ग्रीन लीव्स, ये दोनों के लिए इक्वल होती है, चाहे वो डार्क ग्रीन लीव्स हैं या वो रिच ग्रीन लीव्स हैं, दोनों के लिए वो जो रोशनी प्रोवाइड कर रहा होता है वो इक्वल होती है। इफ़ यू वांट टू सी द सनशाइन, अगर आपने सूरज का तुलू होना या सूरज की रोशनी देखनी है, यू हैव टू फेस अ स्टॉर्म, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कई सारी जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ेगा। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।